कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। ये जो झिंगुर बाबा या झंगुर बाबा का जो ये अभी मामला चल रहा है पूरे देश में, ये मामला सिर्फ एक सीधा साधा मामला नहीं, बल्कि अगर आप गहराई से सोचें तो आपको लगेगा कि झिंगुर बाबा उस कड़ी की एक लड़ी है जो भारत में सनातनियों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने का मुहिम चला रहे हैं। और झांगुर बाबा तो एक अभी जो उभर करके सामने घटना आई है उससे हम इनको जानते हैं, लेकिन पूरे देश में, वो देश के हर कोने में एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत किस तरह से जो हिंदू युवतियां हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है शादी के नाम पर या और तरह का प्रलोभन दे करके। आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज यानी सनातन समाज के युवतियों को झांसा दे करके इस्लाम में कन्वर्ट करा करके वो हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए सैकड़ों वर्ष से जो प्रयास करते आ रहे हैं वो प्रयास आज भी जारी है। मैं आपको बताऊं कि 1836 के पहले तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन 1836 के पहले ही जो वहाँ सनातनी थे वो इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हो गए? वो झांगुर बाबा जैसे लोगों के प्रयास का ही फल है कि हिंदू इस्लाम में तब्दील हो गए और अफगानिस्तान जो कि हिंदू राष्ट्र था वो इस्लामिक कंट्री बन गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो आज पाकिस्तान का भूभाग है, 1947 से पहले वो भारत का भूभाग था, भारत का हिस्सा था, भारत का इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन वो किस तरह से आज वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक बन गया है, वो वहाँ किस तरह से धर्मांतरण हुआ और हिंदू किस तरह से मुस्लिम बनते चले गए। वही स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर में है। आज जम्मू कश्मीर की तकरीबन 80% से ऊपर या 90% आप कह लीजिए जो आबादी है कश्मीर की वो मुस्लिम संप्रदाय की है। वो सभी कभी हिंदू हुआ करते थे, मोस्टली ब्राह्मण्स थे, वो सब कन्वर्ट हो गए। आखिर क्यों? तो जो एक कवायद चली कि हर सूरत में हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की जो कवायद चली सैकड़ों वर्ष पहले, वो कवायद अभी भी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि आज जो अजमेर दरगाह का जो मामला है, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की सारे लोग इबादत करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि अजमेर शरीफ अजय मेरू जो वहाँ के राजा थे उनके नाम से उस जगह का नामकरण हुआ। और पृथ्वीराज चौहान जिसे कि एक लेखक है जम्मू कश्मीर के जैन का, उन्होंने उनको विष्णु के अवतार के रूप में अपने जो किताब उन्होंने लिखी पृथ्वीराज विजय, उस किताब में उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान भगवान विष्णु के अवतार थे। तो ऐसे अवतारी पुरुष को हम भूल करके हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इबादत करने लग गए हैं। तो ये दर्शाता है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं और यही वजह है कि आक्रांता आते गए, उनकी रणनीति के हम शिकार होते गए। और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब वो भारत में मोहम्मद जो गोरी थे, शहाबुद्दीन गोरी के फौज के साथ वो आए 1191 में, और 1191 से 1233 तक वो अजमेर और उसके आसपास के इलाके में विचरण करते रहे अपने आप को एक सूफी संत के रूप में। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो एक आंकड़ा, रफ आंकड़ा आ रहा था, करीबन 75 लाख हिंदुओं को उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कराया। और ऐसे लोगों की आज भारत के अंदर इबादत, उनको गरीब नवाज कहा जाता है। तो ये इस देश की दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ दिया, जिन्होंने सनातनियों को सिकुड़ाते बिल्कुल अब हम बहुत कम संख्या में विश्व स्तर पर रह गए हैं और आज भी हम जागरूक नहीं हैं।
जो सो कॉल्ड सेकुलर इस कंट्री में है, पता नहीं इस देश को वो किस रसातल तक ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, ये कल्पना से परे है। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके, हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, वैसे लोगों को यह पता नहीं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं और आगे और क्या स्थिति हमारी रहेगी। तो भविष्य का सोच नहीं, वर्तमान में जो जीने वाले लोग हैं वो भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो छांगुर बाबा तो एक उदाहरण है, और मैं तो कहूँगा कि ऐसे जो धर्मांतरण के अपराध में जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मैं बधाई देता हूं अपने भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार को, जिन्होंने जो पुरानी जो क्रिमिनल आईपीसी था, सीआरपीसी था, उसको बदल करके, एविडेंस एक्ट था उसको बदल करके नया जो भारतीय न्यायिक संहिता आया है, या जो नया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, एविडेंस एक्ट आया है, उसमें ऐसे लोगों के प्रति क्या सजा होना चाहिए इसका बहुत क्लियर प्रावधान है। जो लोग धर्मांतरण करते हैं, जो लोग धर्मांतरण के कार्यों में लगे हैं, ऐसे लोगों, यह एक अपराध है, जो भारतीय न्यायिक संहिता है उसके तहत एक अपराध है, और ऐसे लोगों को पनिश करने की जरूरत है। और इसके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको सजग होकर के, राज्य सरकारों को सजग होकर के इस पर काम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कन्वर्जन लॉ की बात कब उठी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी ने 2013 में केरला से एक पैम्पलेट प्रकाशित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण लड़कियों को कन्वर्ट कराने का फीस क्या होगा, राजपूत लड़कियों को कन्वर्ट कराने का फीस क्या होगा, वैश्य लड़कियों को कन्वर्ट कराने का फीस क्या होगा, पंजाबी लड़कियों को कन्वर्ट कराने का फीस क्या होगा। जब इस तरह का एक आंकड़ा जब पब्लिक डोमेन में आया और वो आप कहे कि वो पूरे जो इंटरनेट पे घूम रहा था, तो जय भगवान गोयल जी ने तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा। ये 2013 की वाकया है। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने गृह मंत्री को कहा कि भाई ये एक सीरियस मामला है कि जबरन धर्मांतरण का मामला इस देश में चल रहा है, इस पर कोई कदम उठाना, ठोस कदम उठाना चाहिए। आप देखेंगे कि तब होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों को एडवाइजरी जारी किया कि अगर पूरे देश में इस तरह से धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो लव जिहाद के मामले से हो या किसी भी तरह से, उस पर त्वरित कार्रवाई कानून बना करके किया जाए। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने धर्मांतरण पर कानून बनाया, और जो धर्मांतरण के पक्षधर लोग थे वो किस तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस कानून को चुनौती दी। मैं भी वहां पर एक एप्लीकेंट, हम लोग इंटरवेनर बन करके उस याचिका का विरोध किए, और इस तरह से जो उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण का कानून था उसको बचाया जा सका। तो उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण जो है एक अपराध है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी ये कानून पारित होना चाहिए, और भारत के सारे राज्यों में कानून आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी शासित हो या गैर बीजेपी शासित हो, एक कानून बनना चाहिए। तो कानून बना करके ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, सख्त से सख्त दंडित किया जाए, नहीं तो हमारा सनातन वाकई वो फिर ऐसा न हो कि एक वक्त आएगा कि भारत भी एक कन्वर्टेड इस्लामिक मुल्क हो। तो वैसे भविष्य से बचाने के लिए मैं तो हिंदू समाज के सारे सजग प्रहरियों से प्रार्थना करूंगा कि वो समाज के अंदर हो रहे घटनाक्रम पर ध्यान रखें, और घटनाक्रम पर ध्यान रखते हुए जो कवायद कर सकते हैं ऐसी घटनाओं को, धर्मांतरण के घटनाओं को रोकने के लिए, उसको कानून के दायरे में लाने के लिए जो अथॉरिटीज है उनको, उनके नोटिस में सारी घटनाओं को लाया जाए, ताकि धर्मांतरण पर रोक लगे। नहीं तो एक भयावह भविष्य के लिए हम सबों को तैयार रहना पड़ेगा।
आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर जो हमारे सनातनी साधु संत समाज है, उनको भी आगे आकर इस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य सनातनियों का बहुत अंधकारमय हो जाएगा, जैसा कि अतीत में हुआ है। अतीत में यह देश धर्मांतरण का शिकार हुआ है, ये मैंने अपने पहले के स्पीच में मैंने कहा है, और आगे आने वाले वक्त में भी होगा। क्योंकि आपने देखा कि हमारे साधु संतों को जो धर्मांतरण को रोकने के लिए आगे आए, उनको किस तरह से पिछली सरकार ने उनको दंडित करने की कोशिश की, उनको जेल में रखा। तो ये दर्शाता है कि जो पहले की सरकारें थी वो भी धर्मांतरण के पूर्वोधा थी, और यही वजह है कि हमारे कई संत, उसमें जो दक्षिण भारत के एक शंकराचार्य, उनको भी एक झूठे मुकदमे में फंसा करके रखा गया। एक गुजरात के बहुत ही बड़े संत हैं, उनको भी झूठे मुकदमे में उदयपुर के अंदर फंसा करके उनको रखा गया। तो इस तरह से हमारे संत समाज को एकजुटता से आगे आना होगा और इस भयावह समस्या का खुलकर विरोध करना होगा, इसलिए कि एक छांगुर बाबा नहीं, सैकड़ों छांगुर बाबा धर्मांतरण के काम में इस देश में लगे हुए हैं। ऐसे छांगुर बाबाओं से सनातनियों की रक्षा करें, यह समय की मांग है।